आगे सारे यूजर आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम है इस अमेजिंग चैनल पे। एंड क्लास 10 मैथ के सारे सेक्शन बहुत ही इजी वे में कंप्लीट करने वाले हैं। एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिस वीडियो पे हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक। इस वीडियो को अगर अपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लिया तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मैंने जो भी क्वेश्चन किया है या फिर जो भी टॉपिक मैं आज पढ़ाने वाला हूँ उनमें से मिलते जुलते सारे क्वेश्चन PYQ हो, क्वेश्चन बैंक हो या फिर कोई भी आरएसएम बुक हो, कर सकते हो आप। 100 से 100 क्वेश्चन ही आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैं जो भी नोट कराने वाला हूँ सब कुछ आप लोग एक कॉपी में नोट करके जाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे और उसके बाद सबसे लंबा साइड को हम हाइपोटेनस पकड़ लेंगे, मतलब एज। ठीक है, एंड हम इक्विड एंगल, दोनों इक्विड एंगल से एक इक्विड एंगल को हम थीटा कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, मतलब 90 डिग्री को छोड़कर दोनों एंगल में से एक एंगल को हम इक्विड एंगल मतलब थीटा कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, सो थीटा के साइड में मतलब थीटा के फ्रंट में जो है उसको हम परपेंडिकुलर मतलब P डिनोट करेंगे एंड उसके बाद थीटा के बगल में जो है उस साइड को हम बेस बोलेंगे। ठीक है, मतलब बी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि थीटा के बगल में बी एंड हाइपोटेनस सबसे लंबा साइड एंड परपेंडिकुलर थीटा के सामने। ठीक है, सो ये बात आप लोग नोट कर लेना, बहुत ही इजी है। फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के बगल में बेस एंड सबसे लंबा साइड होगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा रेशियोज के बारे में। तो रेशियोज होता है ना बहुत ही ज्यादा इजी है, बस हमें तीन रेशियोज को हमें याद रखना पड़ता है, साइन कॉस टेन। ठीक है, उसके बाद कॉसेक से कॉट बहुत इजीली आपको याद रह जाएगा क्योंकि साइन का वो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक एंड टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। मतलब कॉट टेन का रेसिप्रोकल है, टेन कॉट का रेसिप्रोकल है। तो इसीलिए हमें तीनों को याद रखना पड़ेगा, साइन कॉस टेन। एंड तीनों को याद रखने से कॉसेक सेक कॉट बहुत ही इजीली आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, ओके, तो साइन कॉस टेन को हम ऐसे याद रख सकते हैं। पहले पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, हाँ पापा को ये सब मत पूछना। ठीक है, ये सब यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे टीचर्स ने ये सब ट्रिक्स बताया हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही मैंने भी उन लोगों से ही इस ट्रिक को मैंने यूज किया था क्लास 10 पे। सो मैंने यूज किया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो बहुत दिनों से चल रहा था। ठीक है, ओके, एंड कॉस का सेक एंड टेन का कॉट। ठीक है, तो ये सब नोट कर लो। फिर से बता देता हूँ, बस आपको तीन रेशियो याद रखना है, साइन कॉस टेन, वो भी ऐसे ट्रिक से पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा बा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मैंने सेकंड ट्रिक यूज किया था। ठीक है, एंड विशेष इस ट्रिक को याद करने के बाद आपका सारा रेशियो याद रह जाएगा एंड कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो लेवल 1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पे पूछा जाएगा कि साइन ए इज इक्वल्स टू समथिंग। हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के वैल्यूज पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, या फिर कुछ एक दो के भी पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में भी। ठीक है, ओके, सो या फिर कभी कभी किसी स्टेट बोर्ड्स में ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि साइन ए का वैल्यू इतना है, बताओ ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, एमसीक्यूज में। ठीक है, तो अभी हमें बहुत ही बेसिक सा नॉलेज लगाना है कि साइन थीटा इज इक्वल होता है P बाई H। ठीक है, पापा बीवी हो गए, हाँ हाँ बेटा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे ट्रिक को याद करके P बाई H होता है। ठीक है, एंड P ऑलवेज हाइपोटेनस से छोटा होता है, मतलब हाइपोटेनस सबसे बड़ा, मतलब मैंने बोला ही था कि हाइपोटेनस लंबा साइड है। ओके, सो हाइपोटेनस B से भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे 3/5 है, मतलब 5 3 से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब नीचे वाला वैल्यू जो एज का है हाइपोटेनस ऑलवेज बड़ा होना पड़ेगा। अभी 3 इज लेस देन 5 है, मतलब 5 बड़ा है, इसलिए ये ट्रू है। अगर 3/5 रहता या फिर 3/3 रहता, कभी ये ट्रू नहीं होता क्योंकि परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा एंड ये केस कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो यही याद रखना। सो अभी चलते हैं मेन क्वेश्चन पे जहां पे हमें P और H पता है क्योंकि P बाई H होता है साइन थीटा इज इक्वल टू। ओके, सो हम P को पकड़ लेते हैं 5x एंड H को पकड़ लेते हैं 5x एंड अभी हमें B निकालना है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम B को बहुत ही आसान से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेनस मतलब लंबा साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दोनों साइड का स्क्वायर का सम। ठीक है, मतलब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, अभी B स्क्वायर को मतलब B को हमें निकालना है ना, तो B स्क्वायर को एक्स्ट्रा कर देते हैं एंड H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर कर देते हैं उधर से उधरने की। ठीक है, अभी B स्क्वायर का स्क्वायर निकालने के बाद यहाँ पे रूट आएगा। ओके, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ओके, H स्क्वायर का वैल्यू होता है 5x होल स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर एंड P स्क्वायर का वैल्यू होगा 3x होल स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर। ओके, अभी 25x स्क्वायर से 9x स्क्वायर अगर चला जाता है तो हमारे पास रहेगा क्या 16x स्क्वायर एंड 16 का रूट होता है 4 क्योंकि 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 होता है एंड x स्क्वायर का रूट निकल के आएगा x, मतलब b हमें मिल गया 4x। ठीक है, अभी p मिल गया, b मिल गया, h भी मिल गया। अभी हमें निकालना है सारे के सारे आइडेंटिटीज जो कि बहुत ही इजी होने वाला है क्योंकि हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइड में आप लोग लिख के सारे के सारे आइडेंटिटीज बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। तो पहले मैं कॉस का निकाल के दिखाता हूँ क्योंकि कॉस होता है ऑलवेज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब यहाँ पे बीच में आएगा क्या B बाई H। ओके, सो B बाई H मतलब 4/5x, मतलब एक्सेस कैंसिल जाएगा तो अभी 4/5 रहेगा। ठीक है, तो वैसे ही कॉस का रेसिप्रोकल हो गया सेक। ओके, हम
सेक होगा, मतलब सेक होगा 5/4, क्योंकि कॉस होता है 4/5, सो सेक होगा 5/4। मतलब हमें बस तीनों को निकालना है, ठीक है। तीनों को निकालने के बाद बाकी तीन ऑलरेडी निकल जाएंगे। एंड अभी जो मैंने क्वेश्चन किया है उसी तरह एक बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा बहुत टॉपिक चेंज होने वाला है यहाँ पे एंड दिमाग लगाने वाला है क्वेश्चन है, ठीक है। सो ट्राइंगल दिया गया है, यहाँ पे बी 90 डिग्री में बताया गया है एंड एस एंगल ए को अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसके फ्रंट में जो है उसको हम परपेंडिकुलर पकड़ना पड़ेगा, मतलब 10 होता है पी बाई बी। सो ए के फ्रंट में जो होगा वो है 3x, ओके, एंड ए के बगल में जो होगा वो है ट्वाइस एक्स, ठीक है। अभी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमें हाइपोटेन्यूज को निकालना पड़ेगा, ठीक है। एंड हाइपोटेन्यूज निकालना को आपको पता ही है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था। सो यहाँ पे ट्राइस एक्स होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स होल स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब आंसर निकलेगा हमारा √13x², जिसका x² हमें निकाल के √13x लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो हाइपो हमारा निकल गया। ओके, अकॉर्डिंग टू एंगल ए हमारा परपेंडिकुलर होगा ट्राइस एक्स एंड बेस होगा बगल में जो लगा है ट्वाइस एक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एंगल सी उसका परपेंडिकुलर होगा फ्रंट वाला, मतलब ट्वाइस एक्स, एंड बेस होगा जो उसके बगल में लगा है, मतलब ट्राइस एक्स, ठीक है। सो इसको ध्यान में रख के हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो हम इसी निकालेंगे, ठीक है। साइन ए इक्वल टू कितना होता है, मतलब p/h, ओके, एंड कॉस होता है b/h, ओके। सो अभी दोनों का वैल्यूज देख के हमें बहुत ही ध्यान से पुट करना है और उसके बाद हमें आंसर को निकालना है। सो देखो, साइन ए मतलब होता है p/h, p होगा हमारा यहाँ पे थ्राइस एक्स डिवाइड बाय h, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज सेम रहता है, मतलब √13x, एक्सेस कैंसिल जाएगा, यहाँ पे होगा थ्राइस डिवाइड बाय √13 इंटू कॉस सी का वैल्यू होगा b/h, b हमें लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एंगल सी थ्राइस एक्स, ओके। सो ऊपर 3 मल्टीप्लाई होके ऊपर रहेगा 9, नीचे रहेगा 13, क्योंकि √13 इंटू √13 हमें 13 मिलेगा, ठीक है। रूट ओवर उठ जाएगा, ठीक है। सो अभी आंसर मिलेगा हमें 9/13, ओके। सो यही था आपका क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन टाइप था एंड कॉन्सेप्ट था, बस एंगल्स को हमें ध्यान में रखना है। सो आज अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत अच्छा आ गया होगा। एंड इसके बाद भी थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चन डाल दिए हैं, अपने क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। एंड या आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे डालो, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 डालो, मतलब वो टेबल है, के क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसे क्वेश्चन समझाओ या फिर नेक्स्ट चैप्टर सर्कल या फिर कोई और सबसे स्टार्ट करो, कमेंट करो। एंड आई होप समझ में आ गया होगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, मिल जाएगा।